चलिए देखें यहाँ पे 4 सेल था हमारे पास, ध्यान से सुनना, 4 सेल था। हाँ हो गया। अब जल्दी से एक बार सुनते जाना कि हम लोग इसको पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ के खत्म करेंगे। 4 सेल था हमारे पास, किसमें हर सेल में क्या इलेक्ट्रॉन फिक्स था हमारे पास, किसमें कितना कितना इलेक्ट्रॉन था जल्दी बताओ। के में कितना आता है 2, एल में कितना आता है 8, एम में कितना 18 और एन में कितना 32। इलेक्ट्रॉन अधिक नहीं हो सकता है, कम भर सकते हो लेकिन अधिक नहीं भरोगे। सबसे पहला एलिमेंट कौन सा था, हाइड्रोजन। तो जितना एटॉमिक नंबर होगा, जितना एटॉमिक नंबर होगा उतना ही क्या है इलेक्ट्रॉन। मतलब हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन है, 1, तो के में चला जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन हमारे पास। चलो अगला क्या है, हीलियम। हीलियम के पास कितना इलेक्ट्रॉन है 2, के में जाएगा। थर्ड क्या हमारा, लिथियम, 2 यहां पे जाएगा और 1 कहां जाएगा, एल में। ऊपर लिख भी दे रहे हैं 2, 8, 18 और क्या 32। ध्यान देना हर चीज रूल के हिसाब से चलेगा 1 से लेकर 20 तक, बस लास्ट में 2 एक्सेप्शन होगा जहां पे रूल फॉलो नहीं करेगा, ठीक है। बस इतना ध्यान रखना किसमें कितना कितना इलेक्ट्रॉन जाता है। के में 2 जाएगा, एल में 8, एम में 18 और एन में कितना जाएगा 32। चलिए फोर्थ नंबर पे आते हैं बेरिलियम। बेरिलियम के पास कितना इलेक्ट्रॉन है 4, के में जाएगा 2 बच गया, 2 किस में चला जाएगा, एल में चला जाएगा। बेरिलियम के बाद क्या आएगा, बोरॉन। बोरॉन के पास कितना इलेक्ट्रॉन है 5, 2 जाएगा के में, 3 चला जाएगा किस में, एल में। कर पाओगे यहां तक सभी लोग, लिखते जाओ सभी लोग साथ में, बोलते भी जा रहे हैं। हो गया, लिख पाए। हो गया। 6 नंबर पे लिखना कार्बन, लिखना 2 और 4। 6 नंबर पे लिखो कार्बन 2 और 4। देख के ये बताओ एल में हम लोग कब तक इलेक्ट्रॉन को भरेंगे, जब तक कितना नहीं भरता है, 8 नहीं भरता है। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना आता है 6, मतलब इलेक्ट्रॉन कितना है 6। 2 चला गया के में, 4 बचा, कहां चला गया, एल में चला गया। ऐसे हम लोग आगे भी कर पाएंगे। चलो 7वें नंबर पे कौन आता है, नाइट्रोजन। तुम लोग पहले लाइन से लिख दो तो 20 तक सभी लोग, सारे एलिमेंट सिंबल के साथ। चलो देख के बताना, ठीक है, पूछते जा रहे बताते जाना। चलो नाइट्रोजन का क्या लिखोगे, 2 और 7। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर ही 7 है, तो इलेक्ट्रॉन 7 है, 2 और 5। हाँ 2 और 7, 2 और इसमें कितना जाएगा 8। अब ध्यान से सुनो, क्या अब तुम देखोगे ध्यान से, 4 सेल था हमारे पास, के था, जगह नहीं यहाँ पे छोड़ो, के था, एल था, एम और क्या एन। के में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन जाता है 2। क्या यहाँ पे नियॉन तक आते आते के पूरा हमारा भर चुका है। एल में कितना जाता है 8 इलेक्ट्रॉन। क्या एल में भी हमारा 8 इलेक्ट्रॉन भर चुका हमारा। अब यहाँ पे अगला यहाँ पे 2 और 9 तो लिखोगे नहीं, क्योंकि एल में मैक्सिमम जाता कितना है 8 इलेक्ट्रॉन जाता है, ठीक है। तो सोडियम के पास कितना इलेक्ट्रॉन है 11। तो पहले के में चला गया 2, एल में मैक्सिमम कितना था 8, 8 और 2 मिलकर कितना हुआ 10, हो गया यहाँ पे 10। तो 11वां इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, एम वाले में जाएगा, तो एम में यहाँ पे भर देंगे 1। क्लियर हो रहा है यहाँ तक, ठीक है। चलो अगला बोलो क्या लिखोगे, 2 8 और क्या 2, 2 8 और क्या 3। अच्छा एम में देख लो, एम में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन जाता है 18, कितना जाएगा 18 इलेक्ट्रॉन। तो भरते जाते हैं इसको हम लोग 283, 284, फॉस्फोरस का 285, सल्फर का 286। इतना लिखे पहले। हो गया तक, हो गया। 17 नंबर पे लिखना क्लोरीन। लिख पाओगे क्लोरीन का, बोलो क्लोरीन का क्या लिखोगे, Cl नहीं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखोगे, 2 8 और क्या 8 7, सॉरी 2 8 और 7। ऑर्गन का क्या लिखोगे 2 8 और क्या 8।
17 नंबर पे आता है क्लोरीन, इसका आ जाएगा 287। 18 नंबर पे आता है क्या, ऑर्गन, इसका आ जाएगा 288। अब रूल के हिसाब से अगर चलोगे, ध्यान से देखना, KLM और क्या था N, 4 शेल था हमारे पास। M में कितना इलेक्ट्रॉन जाता है मैक्सिमम, 18। कितना आता है, 18। और N में कितना आता है, 32 इलेक्ट्रॉन। तो अभी रूल के हिसाब से चलोगे, 19 नंबर पे क्या था, पोटेशियम, और 20th नंबर पे क्या था हमारे पास, कैल्शियम। तो अगर पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना हो तो एज पर द रूल अगर चलोगे तो इसको क्या लिखोगे, 28 और क्या लिखोगे, 9। क्या लिखोगे, 9, क्योंकि M में मैक्सिमम जाता कितना, 18 इलेक्ट्रॉन जाता है। लेकिन यहीं पे एक्सेप्शन आता है, यहां पे रूल काम नहीं करता है, ठीक है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद रखना है तुम लोग को। इसका होता है 2881 और कैल्शियम का होता है तुम्हारा 2882। इन दोनों को बस याद रखना, बाकी हर जगह रूल काम करेगा, बस यहां 2 जगह रूल तुम्हारा काम नहीं करता है, 19 और 20th नंबर पे। नोट करेंगे इसको सभी लोग। चलो ध्यान देना, पूरे पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट है हमारे पास। कितना है, कितना एलिमेंट है, 118। बस ध्यान से सुनना, क्योंकि ये याद करना है तुम लोग को, समझना पड़ेगा ये पूरा जो कॉन्सेप्ट है। 118 एलिमेंट में जो 6 नोबल गैस होते हैं, है ना, 6 नोबल गैस का मतलब हो गया, कौन कौन सा नोबल गैस का बात होगा, हीलियम का, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और क्या, रेडॉन। याद आ रहा होगा, सिंबल लिखे हैं, समझ लोगे एलिमेंट का नाम। पूरे पीरियोडिक टेबल में 118 में से 6 को हटा दो, कितना एलिमेंट बचा, 112 एलिमेंट बचा। ये जो 112 एलिमेंट होगा ना, वो किसकी तरह बनना चाहता है, नोबल गैस की तरह। सोचो, आखिर नोबल गैस में कुछ तो होगा ऐसा पॉइंट, कुछ तो ऐसा होगा क्वालिटी कि हर एलिमेंट जो है किसकी तरह बनना चाहता है, नोबल गैस की तरह। अब इसको अपने रियल लाइफ में एक बार इमेजिन करके देखो कि तुम्हारे घर में अगर एग्जाम्पल दिया जाता है कि तुम नहीं पढ़ रहे हो, तो तुम्हारे घर में कोई ना कोई एक आइडियल होगा, बोलते होंगे लोग कि ये चिंटू भैया की तरह बनना है तुमको। एक एग्जाम्पल ले रहा है बस, चिंटू मान लो, चिंटू भैया की तरह बनना है। चिंटू भैया जो है देखो कहाँ से कहाँ पहुँच गए, समझ रहे हो, मतलब एक एग्जाम्पल देते होंगे कि देखो उनका 10th में इतना परसेंट है, 12th में इतना परसेंट है, तुम बताओ क्या कर रहे हो, क्या अगर पूछेंगे तो क्या जवाब देंगे हम लोग, ये वो जो भी है तुम्हारा। तो क्या तुम्हारे घर में भी तुम्हारे घर वाले जो एग्जाम्पल देते हैं तो किसी ना किसी का रेफरेंस देते हैं कि नहीं देते हैं कि तुमको उसकी तरह बनना है। तो बंदा जिसकी तरह तुमको बनना है वो एक हो गया आइडियल। क्या हो गया, आइडियल बंदा तुम्हारे लिए, तुम्हारे पर्सपेक्टिव में, तुम्हारे घर वालों की पर्सपेक्टिव में, कि तुमको उसकी तरह अगर बनना है, यानी कि वो बंदे के अंदर कुछ ऐसी क्वालिटी है जो तुमको अपने अंदर डेवलप करना है। ऐसे यहाँ पे एलिमेंट का भी कहानी है कि 118 एलिमेंट में 6 नोबल गैस है, जो सबसे राजा एलिमेंट होता है, ये किसी से रिएक्ट नहीं करता। याद रखना, हर एलिमेंट इसकी तरह बनना तो चाहता है, लेकिन जो नोबल गैस है ना, तो पूछे नोबल गैस का आखिर क्या है नोबल गैस में, कि हर एलिमेंट नोबल गैस की तरह बनना चाहता है। इसका जवाब भी कुछ देर में मिलेगा, लेकिन अभी के लिए इतना कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए तुम लोग को कि टोटल एलिमेंट कितना हमारा 118, 6 एलिमेंट क्या है तुम्हारा, नोबल गैस, बचा कितना एलिमेंट, 112। तो 112 एलिमेंट किसकी तरह बनना चाहता है, नोबल गैस की तरह। किसकी तरह, नोबल गैस की तरह। अब क्यों बनना चाहता है उसका कहानी अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्या यहां तक सबके दिमाग में जा रहा है हम क्या बोलना चाह रहे हैं? कितने लोग के घर में पीरियोडिक टेबल है? ठीक है। कितने लोग को 30 एलिमेंट से ज्यादा भी एलिमेंट का नाम याद है? 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। यहां तक कोई डाउट है पहले ये बताओ, यहां तक कोई डाउट है किसी को? नहीं। अब आते हैं नोबल गैस पे। कोई तुमसे पूछे कि नोबल गैस या इनर्ट गैस, नोबल गैस का दूसरा नाम क्या था, इनर्ट गैस। कोई पूछे कि नोबल गैस और इनर्ट गैस का क्राइटेरिया है क्या, कैसे कोई बनेगा एलिमेंट नोबल गैस या इनर्ट गैस, तो कोई पूछे कि नोबल गैस इनर्ट गैस होता क्या, तो बस उसको यही बोलोगे कि जिस एलिमेंट का ऑक्टेट पूरा हो। क्या पूरा हो, ऑक्टेट, स्पेलिंग देखना, ऑक्टेट पूरा हो, या फिर पूरा होता है ड्यूप्लेट। क्या पूरा होता है, ड्यूप्लेट, वही कहलाता है नोबल गैस। वही क्या कहलाता है, नोबल गैस। अभी हम क्या तुम लोग को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिखाएं कि नहीं सिखाएं? सिखाएं। ऑक्टेट का मतलब याद रखना, ऑक्टेट का मतलब यह हुआ कि आखिरी वाले शेल का भी नाम क्या था, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या नाम था, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे, अगर आखिरी वाले शेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन होगा, कितना इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, उसको बोलोगे ऑक्टेट। क्या बोलोगे, ऑक्टेट। अगर आखिरी वाले में अगर 2 इलेक्ट्रॉन होगा, उसको क्या बोलोगे, ड्यूप्लेट। क्या बोलोगे, ड्यूप्लेट। यहां तक समझ में आ रहा है कि नहीं, बस ये बताओ। कोई पूछे कि नोबल गैस इनर्ट गैस कब बनेगा,
तो बोलोगे कि नोबल गैस इनर्ट गैस तभी बनेगा जब उसका क्या पूरा हो, ऑक्टेट या फिर क्या, डुप्लेट। ऑक्टेट का मतलब कि आखिरी वाले शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 8, और डुप्लेट का मतलब आखिरी वाले में कितना होगा, 2। चलो 1 से लेके 10 के बीच में 3 एलिमेंट आता है नोबल गैस के अंदर अंदर, है ना। चलो तीनों एलिमेंट का नाम बोलना। सबसे पहला नोबल गैस कौन होता है, हीलियम, देखते जाना, है ना। अगला कौन सा होता है, नियॉन, और अगला कौन सा होता है, ऑर्गन। क्या ये 1 से लेके 20 के बीच में आता है कि नहीं आता है, आता है। हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 2, ठीक है। नियॉन का कितना होता है, बोलो, 10। ऑर्गन का कितना होता है, 18। चलो यहां तो कोई दिक्कत तो नहीं है, बस अभी एटॉमिक नंबर लिखे हैं। अब एक एक करके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। चलो तुम, हीलियम का एटॉमिक नंबर है 2, 2 का मतलब कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 2 इलेक्ट्रॉन होगा। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो, क्या लिखोगे, 2। चलो ठीक है, याद आ रहा है सबको ना, KLMN, 4 साल याद आ रहा होगा, KLMN। हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन, 2 कर दिए। चलो तुम, नियॉन का एटॉमिक नंबर कितना है, 10, यानी कि इलेक्ट्रॉन यहां कितना है, 10। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो, क्या लिखोगे, 2 और 8। गुड, ठीक है। चलो 2 और 8 दिख रहा है यहाँ पे सबको। एक लास्ट बचा है, क्या बताना चाहोगे तुम लोग, लास्ट वाले का क्या लिखेंगे हम लोग। 2 चला गया के में, एल में कितना था, 8, 8 और 2 हो गया 10। अगला 8 इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, एम में, रख दिया यहाँ पे, ठीक है। अभी हम नोबल गैस का कंडीशन क्या बताए, किसको कहोगे नोबल गैस, जिसका क्या पूरा होगा, ऑक्टेट या क्या, डुप्लेट। ऑक्टेट का मतलब लास्ट वाले में कितना इलेक्ट्रॉन, 8, और डुप्लेट का मतलब क्या, 2 इलेक्ट्रॉन। जरा देख के बताओगे, जो तीनों नोबल गैस है यहाँ पे, हीलियम को पहले छोड़ दो, बाकी जो 2 नोबल गैस है हमारे पास, क्या उनका ऑक्टेट पूरा है कि नहीं पूरा है, क्या आखिरी वाले में 8 इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है। समझ में आ रहा है क्यों बोल रहे हैं इसको नोबल गैस, क्यों बोलोगे नोबल गैस, जिसका क्या पूरा होगा, ऑक्टेट और क्या, डुप्लेट। डुप्लेट का मतलब कितना इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। हीलियम को देख के बताना, हीलियम के आखिरी वाले में कितना इलेक्ट्रॉन तुमको दिख रहा है, 2, तो इसका क्या पूरा है, डुप्लेट। हीलियम को छोड़ के बाकी सबका ऑक्टेट पूरा होता है, बस हीलियम का क्या पूरा होता है, डुप्लेट। क्या होता है, डुप्लेट। इसीलिए नोबल गैस जब भी बोलेंगे तो यहाँ पे हम 2 वर्ड बोलेंगे, ऑक्टेट और क्या, डुप्लेट। चलो कहानी जहां से चालू की थी वापस हम लोग वहीं से आते हैं, ठीक है। देख के बताना, कितना एलिमेंट था यार, 118। कितने नोबल गैस है उसमें, 6। कितना बचा एलिमेंट, 112। 112 किसकी तरह बनना चाहेगा, नोबल गैस की तरह। तो नोबल गैस बनने के लिए क्राइटेरिया क्या है, नोबल गैस कहेंगे किसको हम लोग यार, नोबल गैस किसको बोलेंगे, जिसका क्या पूरा होगा, ऑक्टेट और क्या, डुप्लेट। क्लियर है यहां तक। तो 1 से लेके 20 के बीच में 3 नोबल गैस है, कौन कौन सा है, हीलियम, नियॉन और क्या, ऑर्गन। हीलियम का क्या पूरा होता है, डुप्लेट। नियॉन और ऑर्गन का क्या पूरा होता है, ऑक्टेट। क्या यहां तक कहानी क्लियर है सबको, नोबल गैस किसको बोलते हैं, ये सबको समझ में आ गया। चलिए ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट कहानी पे जाएंगे, नोबल गैस बनेगा कैसे, समझ में आ रहा है। जो 112 एलिमेंट है, 112 एलिमेंट को क्या बनना था, 112 एलिमेंट किसकी तरह बनना चाहेगा, नोबल गैस की तरह बनना चाहेगा, ठीक है। लेकिन नोबल गैस की तरह बनेगा कैसे, अब सवाल यहाँ पे ये राइज होता है, ठीक है। यहाँ तक कहानी सबको क्लियर है। चलो ठीक है, नोबल गैस बनने के लिए जो 112 एलिमेंट है उसके पास 3 काम है करने को, ठीक है। 3 काम वो करेगा। पहला काम है वो इलेक्ट्रॉन को लूज करके नोबल गैस बन जाएगा। दूसरा काम है वो इलेक्ट्रॉन को गेन करके नोबल गैस बन जाएगा। और तीसरा काम करेगा वो इलेक्ट्रॉन को शेयर करके वो नोबल गैस बन जाएगा। शेयर वाला भी हटा दो, इन 2 को तुम लोग को अभी समझना पड़ेगा, और अभी हम समझाएंगे, वही हम डिस्कस भी यहाँ पे करने वाले हैं, ठीक है। चलो एक बार वापस पढ़ो, नोबल गैस कैसे बनेगा, कोई भी एलिमेंट 112 एलिमेंट को अगर नोबल गैस अगर बनना है, उसके पास 3 तरीका है नोबल गैस बनने का। कौन कौन सा तरीका यार, पहला तरीका क्या है, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लूज करेगा। सेकंड क्या, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। और थर्ड क्या, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, शेयर करेगा। चलो ठीक है, यहां तक क्लियर सबको। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, क्या होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, अभी आते हुए हम टॉपिक डिस्कस किए ना, क्या होता है, किसको बोलोगी वैलेंस इलेक्ट्रॉन। लास्ट वाला ऐसे नहीं बोलेंगे, बोलेंगे हम लोग क्या, किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, आखिरी वाले शेल में जो इलेक्ट्रॉन होगा उसी को क्या बोलेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। एक काम करो, एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन का बस डेफिनेशन लिख लो, कि कोई दिक्कत ना हो, बार बार क्योंकि बोलेंगे वर्ड। लिखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, लिखना है इसमें, द इलेक्ट्रॉन्स present in the electrons present in the electrons, बोले इलेक्ट्रॉन लिखो, the electrons present in the outermost shell। शेल की स्पेलिंग पता है ना सबको, क्या लिखना है, SHELL, कल बताए भी थे। इलेक्ट्रॉन जहां रहता है उसका नाम क्या होता है, शेल्स, और दूसरा नाम क्या होता है, ऑर्बिट्स। द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द outermost shells और ऑर्बिट्स or orbits is called valence electron, is called valence electron। VALENCE,
VALENCE, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। हो गया? यहां तक लिख पाए सभी लोग? यहां तक हो गया? ठीक है, एग्जाम्पल लिख लो। देखो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ऐसे लिखना है एग्जाम्पल में। 1 लिख के इसको बॉक्स ऐसे बना देना कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ये। अगला लिख लेना सोडियम का 281, इसको ऐसे सर्कल कर देना। और एक मैग्नीशियम का भी लिख लो, 12 नंबर पे आता है, इसका लिख लो 282, इसको सर्कल कर लेना। जैसे लिखे वैसे लिखो, ब्रैकेट में तो बना। हो गया? चलिए ठीक है। तो जिस भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे, आखिरी वाले शेल में जो इलेक्ट्रॉन होगा उसी को कौन सा इलेक्ट्रॉन बोलेंगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या बोलेंगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब आई होप कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए, वापस आ जाओ यहाँ पे। ठीक है, कहानी की तरह याद करना हम लोग को यार। कितना एलिमेंट था बोलते जाओ साथ में, कितना एलिमेंट था? 118। कितना नोबल गैस है उसमें? 6। 118 में से 6 चला गया, कितना एलिमेंट बचा? 112। 112 एलिमेंट किसकी तरह बनना चाहेगा? नोबल गैस की तरह बनना चाहेगा। नोबल गैस किसको बोलते हैं? जिसका क्या पूरा होता है? ऑक्टेट या क्या? ड्यूप्लेट। 1 से लेके 20 में कितना नोबल गैस आता है? 3। कौन कौन सा? हीलियम, ऑर्गन। हीलियम का क्या पूरा होता है? ड्यूप्लेट। बाकी नियॉन और ऑर्गन का क्या पूरा होगा? ऑक्टेट। आखिरी वाले में क्या होगा? 8 इलेक्ट्रॉन होगा। यही हमारे पास। ठीक है, अगर नोबल गैस बनना है 112 एलिमेंट को, उसके पास 3 तरीका है बनने का। पहला तरीका क्या था? इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? लूज करेगा। सेकंड का इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? गेन। थर्ड का इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? शेयर। अब यहां पे अच्छे से सुनना वापस, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है वर्ड हम बोलेंगे, समझ जाओगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या बोलना चाह रहे हैं। ठीक है, पहला तरीका क्या है नोबल गैस बनने का? इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? लूज। ठीक है, इलेक्ट्रॉन लूज कौन करता है? देखो, हर एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किए, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन में, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को वी डॉट ई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, समझ रहे हो? अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 1 दिखे, 2 दिखे या 3 दिखेगा, वो हमेशा इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? लूज करेगा। क्या करेगा? लूज करेगा। समझ में आ रहा हम क्या बोलना चाह रहे हैं? किसी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किए, आखिरी वाले शेल में, वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या? आखिरी वाला शेल। अगर आखिरी वाले शेल में 1 इलेक्ट्रॉन दिखता है, 2 दिखता है या फिर क्या दिखता है? 3, वो हमेशा इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? लूज करेगा। क्या करेगा? लूज। और अगर वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, उस पर चार्ज कैसा आएगा? पॉजिटिव। कैसा आएगा? पॉजिटिव। नोबल गैस बनने का पहला तरीका है ये। आई होप नहीं समझ में आ रहा होगा, लेकिन एग्जाम्पल से लेके समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। हम एग्जाम्पल लिख रहे हैं। ठीक है, चलो सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? जल्दी बोलना। 11। ठीक है, लिख रहा हूं, पहला एग्जाम्पल ले रहे हैं, अच्छे से देखना। 11। चलो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलना, तुरंत बोलो। 281। ठीक है, लिख दिया यहाँ पे 281। देखते जाना यहाँ पे 281। वैलेंस इलेक्ट्रॉन में कितना इलेक्ट्रॉन है यार? 1। वैलेंस इलेक्ट्रॉन में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है। अभी हम क्या बताएं यहाँ पे, हर एलिमेंट को नोबल गैस बनना है ना। नोबल गैस बनने के लिए 3 तरीका है, या तो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, या तो गेन करेगा, या तो शेयर करेगा। अभी हम लोग पहला वाला क्या पढ़े? इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? लूज। कौन करेगा इलेक्ट्रॉन लूज? जिस भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किए, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 1 दिखेगा, 2 दिखेगा या 3 दिखेगा, वो हमेशा इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? लूज करेगा। तो अभी सोडियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन में कितना इलेक्ट्रॉन दिख रहा है? 1। तो अगर 1 है, क्या ये 1 लूज करेगा कि नहीं करेगा? चलो एक काम करते हैं, जैसे 1 हटाएंगे, जैसे 1 मान लो हटा दिया यहाँ पे, क्या इस सोडियम का ऑक्टेट पूरा हुआ कि नहीं हुआ? नोबल गैस बन जाएगा ना। कब बन रहा है नोबल गैस? जब सोडियम कितना इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है? 1। कितना कर रहा है? 1। तो सोडियम जैसे 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो सोडियम पे चार्ज आ जाएगा प्लस का। कितने का आएगा? प्लस का। समझ में आ रहा है? आखिरी में 1 दिखे, 2 दिखे, 3 दिखे, वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? लूज करेगा। जितना लूज करेगा उसको उतना चार्ज क्या आएगा? प्लस का। कितना आएगा? प्लस का। प्लस आया मतलब ये 1 इलेक्ट्रॉन अभी जा चुका है। ठीक है, तो अब क्या लिखोगे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? 2 और क्या? 8। अब देखना जरा इसका ऑक्टेट पूरा हुआ कि नहीं हुआ। समझ रहे हो हम क्या बोलना चाह रहे हैं? चलो ठीक है, 2 एग्जाम्पल और लेंगे और अच्छे से बताना। ठीक है, जिससे पूछेंगे वही बोलेगा। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलो। ठीक है, गुड। 2 8 और क्या आ जाएगा? 2। जल्दी से इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताना। 2। हम अभी क्या बोले? इलेक्ट्रॉन लूज कौन करेगा? जिसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में कितना कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 1, 2 और क्या? 3। आखिरी में 2 है, कितना लूज करेगा? ये 2 लूज करेगा। अगर ये 2 लूज करेगा तो मैग्नीशियम पे चार्ज कितना प्लस का आएगा? 2 प्लस का। कितना आएगा? 2 प्लस का।
आ गया यहाँ पे। जैसे 2 प्लस लिखे यहाँ पे, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया, ये क्या आखिरी में से 2 इलेक्ट्रॉन चला गया, तो अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखोगे बोलो, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखोगे, 2 और क्या 8। देखना जरा नोबल गैस बना कि नहीं बना, समझ में आ रहा है, इतना समझ में आ रहा है। चलो ठीक है, एक लास्ट एग्जांपल लेंगे, ठीक है। जिसकी तरफ देख रहे हैं भाई, क्या ही तुम चेहरा बुला दे रहे हो यार, ऐसा कुछ थोड़ी कर रहे हैं यार, बस तुमसे कॉन्सेप्ट तो समझा रहे हैं यार, इतना गंदा चेहरा मत बनाओ, एकदम रिलैक्स रहो भाई, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि मर और जाओगे तुम लोग, इतना गंदा चेहरा बना के भाई एकदम। हाँ तुम अतुल बताओ। टू एट थ्री हो गया, चले इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताना 3। अगर आखिरी में 3 यहां पे भी दिख रहा है, तो आखिरी में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, 2 और 3 रहेगा, तो लूज करेगा। तो आखिरी में 3 है एल्युमिनियम के, कितना लूज करेगा ये 3। तो एल्युमिनियम पे चार्ज कितना बनाओगे 3 प्लस का। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखोगे 2 और 8। क्या इसका ऑक्टेट पूरा हुआ कि नहीं हुआ, समझ में आ रहा है। वापस एक बार कहानी वापस रिपीट करेंगे यार हम लोग। कितना एलिमेंट था 118। 118 में कितना नोबल गैस 6 में से 1 से लेके 20 में कितना नोबल गैस आता है 3। कौन कौन सा, हीलियम, नियॉन और क्या ऑर्गन, 3 नोबल गैस आता है हमारे पास। हीलियम नोबल गैस किसको बोलेंगे जिसका क्या पूरा होगा, ऑक्टेट या क्या डुप्लेट। ऑक्टेट क्या होता है जिसके आखिरी में कितना इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन। डुप्लेट क्या होता है जिसके आखिरी में 2 इलेक्ट्रॉन। क्लियर यहां तक। तो 3 एलिमेंट में से हीलियम का क्या पूरा होता है डुप्लेट, और ऑर्गन और नियॉन का क्या पूरा होता है ऑक्टेट। क्लियर यहां तक। नोबल गैस बनने के लिए 3 क्राइटेरिया है। पहला क्राइटेरिया क्या है, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा लूज करेगा। कौन करता है इलेक्ट्रॉन लूज, जिसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में कितना इलेक्ट्रॉन होगा 1, 2 और क्या 3। क्लियर यहां तक। तुम देखो तीनों एग्जांपल देखो, सोडियम का, मैग्नीशियम और क्या एल्युमिनियम। इलेक्ट्रॉन लूज किया है, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, आखिरी में 1 रहेगा तो 1 लूज करेगा। जो लूज करते उस पर चार्ज कैसा बनाते हैं प्लस का, कैसा बनाते हैं प्लस का। क्लियर यहां तक। 1 लूज करेगा 1 प्लस का, 2 लूज करा 2 प्लस का, 3 लूज करा 3 प्लस का। और देख भी रहोगे लूज करते ही अपना क्या पूरा कर ले रहा है ऑक्टेट। तो क्या 3 तरीका था इलेक्ट्रॉन नोबल गैस बनने के लिए। पहला था इलेक्ट्रॉन क्या करेगा लूज करेगा। क्या इलेक्ट्रॉन लूज करने का पूरा कंडीशन सबको क्लियर है। चले अब आते हैं सेकंड वाले पे। सेकंड तरीका क्या था नोबल गैस बनने का, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा गेन करेगा। अब ध्यान से यहां भी दिखना क्या लिख रहे हैं आप, है ना। इलेक्ट्रॉन गेन वो करेगा जिस एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 5 हो, 6 हो, या फिर कितना इलेक्ट्रॉन हो 7 इलेक्ट्रॉन। वापस सुनना हम क्या बोलना चाह रहे हैं। इलेक्ट्रॉन गेन कौन करेगा, जिस एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करे और आखिरी वाले शेल यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन में बोलेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन में कितना कितना इलेक्ट्रॉन होगा 5, 6 और क्या 7 इलेक्ट्रॉन। वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा गेन, क्या करेगा गेन। समझ में आ रहा है। और जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है उस पर चार्ज आता है माइनस का। किसका आता है माइनस का। समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहे हैं। चलो ठीक है, इसका भी हम 3 एग्जांपल लेंगे और जल्दी जल्दी बताते जाना, ठीक है। चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं नाइट्रोजन से। दिख रहा होगा सबको यहाँ पे नाइट्रोजन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलो। चलो ठीक है, थोड़ा सा हम जगह छोड़ दे रहे हैं कि बहुत ज्यादा दिक्कत ना हो, ठीक है। तुम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलो। 8 तो है ही है, ठीक है। 2 यहाँ पे लिखे। चलो तीसरा तुम बताओ। क्लोरीन का 17 है, क्या लिखोगे। तुम बोलो। ठीक है, बहुत टाइम लगा दिए भाई, इतना टाइम लगना नहीं चाहिए। 2, 8 और क्या 7। ध्यान से यहाँ फोकस करना। चलो देख के बताओ यहाँ पे नाइट्रोजन के आखिरी में कितना इलेक्ट्रॉन है 5। अभी हम क्या बोले कि जिसके आखिरी में 5, 6, 7 रहेगा वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा गेन करेगा। और अगर इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो चार्ज क्या होगा माइनस का। क्लियर हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तुम बताना नाइट्रोजन जो है आखिरी में कितना है 5, कितना गेन करेगा किसका ऑक्टेट पूरा हो जाए। वैलेंस इलेक्ट्रॉन में यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन है, पहले 1 मिनट रुको। वैलेंस इलेक्ट्रॉन में कितना है यहाँ पे 5 है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 5 अगर है हमारे पास तो इसको कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए कि अपना ये 8 इलेक्ट्रॉन पूरा कर लेगा। 3 चाहिए, तो कितना गेन करेगा ये 3। अगर ये 3 गेन करेगा तो नाइट्रोजन पे हम कितना माइनस लगाएंगे 3 माइनस। कितना लगाएंगे 3 माइनस। और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखोगे 2 और क्या 8। क्या इसका ऑक्टेट पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये बताओ। क्लियर हो पा रहा हम क्या बोलना चाह रहे हैं। चलो ठीक है। तुम
ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना दिख रहा है 6, आखिरी में 6 है, तो 5 6 7 तो पक्का है गेन ही करेगा, है ना। 6 अगर है ये, कितना गेन करेगा कि इसका ऑक्टेट पूरा हो जाए 2। तो अगर 2 गेन करेगा तो ऑक्सीजन पे चार्ज कितना आएगा 2 माइनस का, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा 2 और 8। क्या लास्ट वाला सभी लोग देख के बता सकते हैं क्लोरीन के आखिरी में कितना इलेक्ट्रॉन है 7 इलेक्ट्रॉन है, कितना गेन करेगा कि ऑक्टेट पूरा होगा 1। तो अगर 1 गेन करेगा तो क्लोरीन पे चार्ज क्या आएगा माइनस का, इसको क्या लिखोगे 2 8 और क्या 1। क्या यहां तक कोई डाउट किसी को? अच्छा अब तुम देखो लास्ट वाले में 1 2 3 काम हो गया, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा लूज करेगा। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 1 2 3 है तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा लूज, अगर 5 6 7 है तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा गेन। ठीक है, वही बोलने ही जा रहे थे बाबू, वही तो बोलने जा ही रहे थे हम। अगर आखिरी वाले में 4 होगा, क्या उसका कंडीशन हम डिस्कस किए यहाँ पे? नहीं। अगर आखिरी वाले में 4 होगा वो इलेक्ट्रॉन करेगा शेयर। क्या करेगा? शेयर, जो कि तुमको नहीं पढ़ना है, अभी क्लास 10 में पढ़ना है। तुमको बस 3 चीज याद रखना है। पहला क्या सुन लो कि 2 चीज याद रखना है। पहला क्या कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन में अगर 1 2 3 होगा, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा लूज करेगा, जितना लूज करेगा उतना चार्ज कितना आएगा प्लस का आएगा। जब अगर आखिरी में 5 6 7 होगा, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा गेन। अगर इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो चार्ज कितना आएगा माइनस का। अगर 3 गेन करेगा तो 3 माइनस, 2 गेन करेगा तो 2 माइनस, 1 गेन करेगा तो 1 माइनस। हम ओवरऑल क्या समझाना चाह रहे हैं ध्यान से सुनिए। अब ये बताओ यहाँ पे सभी लोग, अभी यही याद करना भी आगे चल के, ये N पे 3 माइनस कहां से आए सबको क्लियर है? ठीक है। O पे 2 माइनस कहां से आए ये सबको क्लियर है। Cl पे सिंगल माइनस कहां से आए ये सबको क्लियर है। क्लियर है सबको यहाँ तक? चलिए ठीक है। यहाँ प्लस वाले पे आ जाओ। Mg पे 2 प्लस कहां से आ रहा है ये भी क्लियर होगा। Al पे 3 प्लस कहां से आए ये भी क्लियर होगा, और Na पे प्लस कहां से आए ये भी क्लियर होगा। तो तुम अभी 6 एलिमेंट का तुम चार्ज अभी तुम अपने सामने देखे हो, कहा कैसे +1 आ रहा है, कैसे +2 आ रहा है, कैसे +3 आ रहा है। फिर तुम देखो कैसे -1 आ रहा है, कैसे -2 आ रहा है, और कैसे -3 आ रहा है। क्या यहां तक का कॉन्सेप्ट सबको समझ में आ रहा है? चलिए ठीक है, नोट करेंगे इसको अब। आयन इज पॉजिटिवली और एन आयन इज पॉजिटिवली और निगेटिवली, पॉजिटिवली और निगेटिवली चार्ज्ड एटम, चार्ज्ड एटम। एन आयन इज पॉजिटिवली और निगेटिवली चार्ज्ड एटम। हो गया। ब्रैकेट में लिखना ग्रुप ऑफ एटम्स, ब्रैकेट में लिखना और करके ऐसे लिखना, और ग्रुप ऑफ एटम्स। लिख पाए? हो गया। अब पूरा कॉन्सेप्ट समझा है, बहुत दिक्कत नहीं आएगा किसी को। सुनो, आयन क्या होता है यार? आयन का मतलब क्या हो गया? चार्ज। चार्ज 2 तरीके का हो गया, तो पॉजिटिव या तो क्या निगेटिव। अभी तुम देखो कि पॉजिटिव कब लग रहा था और निगेटिव कब लग रहा था, समझ रहे हो। वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 1 2 3 होगा, तीनों लूज करेगा वो, तो चार्ज कैसा लगेगा? पॉजिटिव। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 5 6 7 है, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? गेन करेगा, और उस पर चार्ज कैसा आएगा? निगेटिव। इलेक्ट्रॉन लूज या गेन क्यों करता है? क्या बनने के लिए? नोबल गैस बनने के लिए। क्राइटेरिया क्या नोबल गैस का? क्या पूरा रहेगा उसका? ऑक्टेट या क्या ड्यूप्लेट। क्लियर है यहां तक? तो आयन का मतलब क्या है? या तो पॉजिटिवली चार्ज रहेगा, या तो क्या रहेगा? निगेटिवली चार्ज। या तो याद रखना, या तो सिंगल एटम पे चार्ज होगा, या तो सिंगल एटम पे चार्ज होगा। अभी तक तुम्हारे सामने हम 6 एग्जांपल लिए हैं। 3 प्लस वाले का लिए थे, 3 प्लस वाले का लिए थे सोडियम, एल्युमिनियम और क्या मैग्नीशियम, और 3 माइनस वाले का लिए थे क्या, कौन कौन सा था? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और क्या क्लोरीन। तो सिंगल एटम पे चार्ज था कि नहीं हमारे पास? तो यहां सिंगल एटम पे भी चार्ज हो सकता है, या तो ग्रुप ऑफ एटम पे भी क्या होगा? चार्ज। कई सारे एटम रहेंगे, उन पे मिला के या तो प्लस का चार्ज होगा, या तो क्या होगा? माइनस का चार्ज होगा। क्लियर है यहां तक? इसके नीचे लिखेंगे, ठीक है, टाइप्स ऑफ आयंस, हेडिंग डालना टाइप्स ऑफ आयंस। पहला लिखना कैटायंस, दूसरा लिखना एनायंस। पहला नाम लिखना कैटायंस और दूसरा लिखना अनायंस। पहला लिखना कैटायंस और दूसरा लिखना एनायंस। हो गया? कैटायंस एंड एनायंस। कैटायन उसको बोलेंगे, कैटायन उसको बोलेंगे जिसपे चार्ज कैसा आएगा? पॉजिटिव। कैसा आएगा? पॉजिटिव। अनायंस उसको बोलेंगे जिसपे चार्ज कैसा आएगा? माइनस। हर टॉपिक रिलेटेड है भाई। तो पॉजिटिव चार्ज कब आ रहा था? जब इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा था? लूज। तो उसको अब हम लोग क्या नाम बोलेंगे? कैटायंस से जानेंगे। और निगेटिव चार्ज कब आ रहा था? जब इलेक्ट्रॉन क्या करता है? गेन कर रहा था। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एनायंस। क्या बोलेंगे? एनायंस। क्लियर है यहां तक? ब्रैकेट में लिख लेंगे कैटायंस का मतलब पॉजिटिव और एनायंस का मतलब निगेटिव लिख लेंगे। हेडिंग डाल देना कैटायंस, हेडिंग डालो कैटायंस। आज लग नहीं रहा है कि वो तुम लोग को दिया जा पाएगा याद करने के लिए, कोई नहीं।
लिखो इसमें, अ कैटायन इज फॉर्म्ड बाय द, अ कैटायन इज फॉर्म्ड बाय द loss of one or more electrons. A cation is formed by the loss of one or more electrons. हो गया? अब सिंपल बोल रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज कब लग रहा था यार, जरा बताना, जब इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा था कि गेन कर रहा था? डेफिनेशन जरा पढ़ना, देखो वही लिखे हो कि नहीं लिखे हो, देखो एक बार लिखे हैं, ठीक है। एग्जाम्पल लिखेंगे सब लोग इसमें, 3 एग्जाम्पल खुद ही लिखना है, कौन कौन सा लिखना बता दे रहे हैं। पहला क्या लिखोगे, सोडियम का, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना आएगा 281, देखना है यहाँ पे ध्यान से, पहले 28 जो लिखे थे ना कैटायन वाले में, 3 पॉजिटिव चार्ज था हमारे पास, तो कैटायन सोडियम के आखिरी में कितना है, 1, कितना लूज करेगा 1, जैसे 1 लूज करेगा तो चार्ज कैसा आएगा, प्लस का, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा 2 और क्या 8। अगला एग्जांपल किसका लिखोगे, मैग्नीशियम का लिख लोगे सभी लोग, और थर्ड एग्जांपल किसका लिखोगे, एल्युमिनियम का, लिखेंगे सब लोग इसको, लिखे। ऐसे लिखना, पहले सोडियम का, उसके नीचे Na+ का, ये लिख दिए। मैग्नीशियम का लिखना, उसके नीचे मैग्नीशियम के आखिरी वाले में देख के बताओ कितना इलेक्ट्रॉन है, 2, तो कितना लूज करेगा 2 लूज करेगा, तो Mg पे चार्ज कितना आ जाएगा यहां से 2+, ये हो गया 2A2, 2+, यानी कि अब क्या लिखोगे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और क्या 8, लिखे। हो गया यहां तक। एल्युमिनियम का भी कर लिए सभी लोग, चले बोले क्या लिखे हैं एल्युमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, पहले 2 8 और क्या 3, लास्ट में 3 है, कितना लूज करेगा 3+, इसका क्या लिखोगे 2 और क्या 8। सबको समझ में आ रहा है, कोई डाउट यहां तक किसी को? चलिए ठीक है, हेडिंग डालेंगे अगला अनायंस, हेडिंग डालेंगे अनायंस। इसमें लिखना an anion is formed by an anion is formed by the gain of one or more electrons. An anion is formed by the gain of one or more electrons. Gain of one or more electrons. हो गया? एनायन पे चार्ज क्या बताया गया, माइनस का। सोचो तुरंत ही, माइनस का चार्ज कब लगा रहे थे, जब इलेक्ट्रॉन क्या करता है, गेन करता है। कितना कितना गेन कर सकता है वो, या तो 3, मतलब जब कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा तो गेन करेगा 5, 6 और क्या 7। सबको समझ में आ रहा होगा? क्या इसका भी 3 एग्जाम्पल लिखना, लिख पाएंगे सभी लोग? पहला लिखेंगे नाइट्रोजन, पहला लिखे नाइट्रोजन, एटॉमिक नंबर पता होगा 2 और 5, लास्ट में 5 है, 3 गेन करेगा तो 3- और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और 8। सेकंड नंबर पे किसका एग्जांपल लिखा गया था, ऑक्सीजन का, तो उसको लिखोगे 2 और 6, लास्ट में 6 है तो 2 गेन करेगा तो 2- का 2 और 8। और थर्ड एग्जांपल लिख लोगे तुम लोग क्लोरीन का, 2 8 7, आखिरी में 7 है, 1 गेन करेगा तो Cl पे -2 8 और क्या 8। नोट कर लेंगे इसको।